हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, हिंदी ज्ञान केंद्र पर। और आज हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं 11th का सिलेबस। 11th के सिलेबस में हम आपको बताते हैं कि दो बुक होती हैं, अंतराल और अंतरा, और एक होती है व्याकरण की बुक होती है। उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। हिंदी का सिलेबस है 11th का, ये आपका इलेक्टिव सिलेबस है जिसको कि ऐच्छिक कहते हैं, और इसका कोड संख्या है 002। इसमें आपका सिलेबस कम कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, जिसमें 30% कम कर दिया गया है। आपका पूरा पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपके 80 मार्क्स रिटन बोर्ड पेपर के होंगे और 20 मार्क्स आपके स्कूल्स के होंगे। तो देखिए, आपके सबसे पहले आते हैं हम नंबर्स के डिवाइडेशन पर आते हैं। आपके पहला क्वेश्चन जो होगा वो 18 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपका अपठित अंश होगा। और अपठित अंश में क्या क्या आएगा ये आपको बता देती हूँ। अपठित अंश में आएगा सबसे पहले आपके लिए आएगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में दो तरह के क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय। बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय दोनों ही तरह के क्वेश्चन एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, और ये 10 इस तरह से 10 नंबर के होंगे। दूसरा आपका आएगा अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश में भी बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय दोनों तरह के प्रश्न होंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे, 8 होंगे। इस तरह ये होंगे 8 नंबर के। इसके बाद आता है आपका कार्यालय हिंदी और रचनात्मक कार्य। जो आपके ऑफिशियल हिंदी जो होती है उसके आधार पर आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये आपका 22 नंबर का होगा। इसमें आपके देख लिए क्या क्या आएगा। एक तो दी गई स्थिति या घटना के आधार पर आपको दृश्य लेखन लिखना होगा, जो कि आप देखते हैं वही आपको लिखना है। उसमें आपको विकल्प दिए गए होंगे और टॉपिक भी आपको दिया गया होगा, किस टॉपिक पर आपको दृश्य लेखन लिखना होगा। ये एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होगा। इसमें ये आपका 4 नंबर का होगा। दूसरा आएगा आपके लिए औपचारिक पत्र आएगा। यहाँ पर आपको ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर अनौपचारिक पत्र नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको औपचारिक पत्र दिया गया है। इसमें भी आपको विकल्प आएगा और ये भी 4 नंबर का होगा। तो इस तरह ये भी 4 नंबर का है। नेक्स्ट है आपका व्यवहारिक लेखन। व्यवहारिक लेखन में क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित। इसमें भी आपके लिए विकल्प दिए गए होंगे। इसमें 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें एक 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा। टोटल होगा ये 5 नंबर का। इसके बाद आपका आएगा शब्दकोश से आएगा आपके लिए। शब्दकोश से बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आपके लिए, और एमसीक्यू क्वेश्चन एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। टोटल होगा आपका 5 नंबर का। इसके बाद है आपका जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के आधार पर आपके लिए क्वेश्चन आएंगे, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इनमें इतना डिफिकल्टीज नहीं है। इसमें ये आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। टोटल होगा आपका 4 नंबर का। इस तरह आपकी ये जो आपकी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन कार्य होगा, ये होगा आपका टोटल 22 नंबर का। आगे आते हैं हम बुक्स के ऊपर आते हैं। जो आपकी ये मैंने अभी आपको बुक बताई थी, अंतरा और अंतराल की बुक बताई थी मैंने आपको। तो इसमें से आप ये ध्यान रखें कि अंतरा जो पार्ट है वो आपका 30 नंबर का आएगा, और बाकी का बच्चा अंतराल वो 10 नंबर का आएगा। तो आप ऑफिशियल सी बात है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, अंतरा पर देना है, क्योंकि अंतरा में से आपके 30 नंबर की बुक आएगी। इसमें आपका काव्य भाग आएगा। काव्य में आपको एक आएगा काव्यांश, जिसकी आपको व्याख्या करनी होगी, सब प्रसंग व्याख्या करनी होगी। और सब प्रसंग व्याख्या किस तरह करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें आपके लिए विकल्प दिया गया होगा, यानी कि 2 काव्यांश आपको दिए गए होंगे, और 2 में से किसी एक का आप सिलेक्ट करेंगे, और उसमें से आपको उसके क्वेश्चनों का आंसर देंगे। इसमें आपसे 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा ये आपका। दूसरा होगा विकल्प, कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित होगा। लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे इसमें भी विकल्प होगा। इसमें 3 नंबर का एक और 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया होगा। टोटल होगा 5 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कविताओं के काव्य सौंदर्य का होगा। मेन होगा आपका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या क्या आता है ये हम आपको आगे बताएंगे। ये भी एक लघुत्तरीय होगा, और इसमें भी आपको विकल्प दिया गया होगा, यानी इसमें भी आपको 2 दिए गए होंगे, और 2 में से किसी एक क्वेश्चन को आप चुनेंगे और उसमें से आप उसका आंसर देंगे। आपको समझ में आ गया। यहाँ पर इस तरह आपके 3 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, और टोटल होगा 6। नेक्स्ट आपका आएगा गद्य पाठ। गद्य पाठ में भी आपके लिए एक व्याख्या दी गई होगी, गद्यांश की व्याख्या करनी होगी आपको, और एक पैराग्राफ दिया गया होगा छोटा सा, उसमें आपको उसकी व्याख्या करनी है। ये भी 4 नंबर का होगा। उसके बाद आपकी जो आप चैप्टर में रीड किए होंगे आपने, उन चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए 3
3 नंबर का एक और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके लिए होंगे 3 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, जो कि 7 नंबर के होंगे। इसके बाद जो आपने बुक पढ़ी है अंतरा की जो आपने बुक पढ़ी है, उसमें से किसी भी एक लेखक या कवि का जीवन परिचय आएगा। किसी का भी आ सकता है, लेखक का भी और कवि का भी, यानी कि आपको गद्य और पाठ दोनों ही पार्ट्स के आपको लेखकों की जीवन परिचय आपको याद करने हैं, जो कि एक क्वेश्चन होगा, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन होगा। इसको आप शॉर्ट में नहीं करें, 4 नंबर का होगा। इस तरह आपकी यहाँ पर अंतराल यहाँ पर आपकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपकी अंतराल आती है। अंतराल आपकी 10 मार्क्स की हैं, जिसमें आपकी जो आपने अंतराल पढ़ी है तो उसमें से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे, और क्वेश्चन आंसर आपके 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे। इस तरह यहाँ पर 4 प्रश्न होंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। इस तरह आपके यहाँ पर अंतराल खत्म हो जाती है, और बाकी के आपके जो 20 नंबर रह जाते हैं, ये 20 नंबर आपके श्रवण तथा वाचन के और परियोजना के होंगे। ये 20 नंबर श्रवण और वाचन के और परियोजना का मतलब होता है आपका प्रैक्टिकल वर्क, आपका प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आपका स्कूल से आपके मार्क्स मिलते हैं। और ये श्रवण तथा वाचन का मतलब होता है कि आपका परफॉर्मेंस स्कूल में कैसा रहा है, आपका रिटन वर्क कैसा है, आपकी लिसनिंग कैसी है आपकी, आप किस तरह से आप क्वेश्चनों के आंसर देते हैं, यानी कि आपके टोटल आपकी स्किल्स के ऊपर होता है। तो ये स्किल्स के मार्क होंगे आपके 10 मार्क्स, और आपके प्रोजेक्ट वर्क के होंगे 10 मार्क्स। तो इस तरह आपका टोटल जो आपका पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 80 मार्क्स आपके बोर्ड से अटैम्प्ट होंगे, और 20 मार्क्स आपके स्कूल से अटैम्प्ट होंगे। तो इस तरह आपकी 3 पार्ट्स हैं, अंतराल, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति माध्यम मैंने आपको भी बताया था क्या है अभिव्यक्ति माध्यम, एक बार फिर बता देती हूँ मैं आपको। ये जो हमने पाठ लिया था यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पाठ है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, ये आपका है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि आपकी 22 नंबर की है। तो आपको किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है, हर पार्ट पर आपको पूरा फोकस करना है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके 30% सिलेबस में से कौन कौन से चैप्टर कम कर दिए गए हैं। देखिए आपके अंतरा के गद्य खंड में से आनंद माधव मुक्तिबोध, नए जन्म की कुंडली 1, ध्यान रखें आप। पांडे वेचन शर्मा उग्र का चैप्टर है उसकी माँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। उसके बाद काव्य खंड से है देव का हंसी की चोट, सपना और दरबार। सुमित्रा नंदन पंत का है संध्या के बाद। नरेंद्र शर्मा का है नींद उचट जाती है, और श्रीकांत वर्मा का है हस्तक्षेप। इस तरह ये चैप्टर आपको रीड करने हैं, केवल आप अपनी नॉलेज के लिए रीड कर सकते हैं। इनमें से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे आपको जो है इन चैप्टर्स के बारे में केवल जानना हो तो आप केवल स्टडी कर सकते हैं, और इन चैप्टर्स का आप अपनी बुक के कंटेंट्स में आप मार्क कर लीजिए इन चैप्टर को, कि आपको ये चैप्टर स्टडी नहीं करने, आप क्रॉस का मार्क लगा सकते हैं अपनी बुक में, जिससे आपको क्लियरली याद रहेगा कि ये चैप्टर आपको स्टडी नहीं करने और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। डिटेल्स में हम चैप्टर आगे स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको स्टडी करनी है, तो आपको स्टडी करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप स्टूडेंट आप ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, आपको सिलेबस भी समझ में आएगा। यदि आपको समझ में आता है तो इसको आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए आप मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूँगी और भी अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगी।